हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सभी दोस्तों को नमस्कार। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, आज हमारा जो है चतुर्भुज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। आप बचपन से क्वाड्रिलेटरल के पार्ट पढ़ते आ रहे होंगे। आप वर्ग पढ़े होंगे, आयत पढ़े होंगे, समलंब चतुर्भुज पढ़े होंगे, समांतर चतुर्भुज पढ़े होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस चीज को क्वाड्रिलेटरल को अच्छे से डिटेल में जानेंगे। ठीक है, हमारे जो चतुर्भुज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। जैसे कि आपका हो गया स्क्वायर ले लीजिए, रेक्टेंगल ले लीजिए, पैरेललोग्राम ले लीजिए, ट्रिपेजियम ले लीजिए, रोम्बस ले लीजिए और काइट ले लीजिए। ये सब हमारे क्या है? टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल है। आज उसके बारे में डिटेल में ए टू जेड क्या होता है सबके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल आपको पता है, जिस क्वाड्रिलेटरल उसे बोलते हैं जिसका टोटल एंगल कितना होता है? 360 होता है। सम ऑफ द एंगल इनसाइड, ठीक है, कितना होता है? इक्वल टू 360। आपको पता है कोई समांतर चतुर्भुज का अगर निर्माण करना है, कोई समांतर चतुर्भुज अगर बनाना है तो उसका जो सम होगा पूरा एंगल कितना होगा? 360 होगा। देखिए इसको क्या बोलते हैं? ये है, इसको हम बोलते हैं साइड। साइड बोलेंगे, भुजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भुजा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एंगल। ये क्या होगा? वर्टिसेस होगा, वर्टेक्स। ठीक है, ये कोण, ये कोण भी कहते हैं इसे। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? एंगल होगा। ये जो हम बोलेंगे इसको डायगोनल बोलेंगे, डायगोनल विकर्ण, जिसको हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा जो होता है दोस्तों, अगर हम इस कोण से अगर इस पे हम परपेंडिकुलर, मान लो ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर इस वर्टिसेस से हम इस पे परपेंडिकुलर डालें, ठीक है दोस्तों, और इससे हम क्या किए? इस पे परपेंडिकुलर डालें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए डायगोनल क्या है? ये डायगोनल को डी से डिनोट करते हैं। डायगोनल को डी से डिनोट करते हैं। तुम्हारा जो एरिया होता है चतुर्भुज का, एरिया ऑफ चतुर्भुज, ठीक है, या क्वाड्रिलेटरल बोलो, चतुर्भुज लिख दे रहा हूँ। एरिया ऑफ चतुर्भुज क्या होगा? ठीक है, होगा 1/2 इंटू डायगोनल और सम ऑफ द हाइट। ये h1 होता है, ये h2 होता है, सम ऑफ द हाइट। यही हमारा क्या होता है? एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल होता है। क्या होता है? एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? 1/2 सम ऑफ द हाइट इनटू डायगोनल विकर्ण। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वाड्रिलेटरल का छोटा सा ये हम आपको बताएं। अब देखिए दोस्तों, अब क्वाड्रिलेटरल का एक एक पार्ट के बारे में डिटेल में आज जानेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्वायर मतलब वर्ग क्या होता है, आपको पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ग हमारा क्या होता है? जिसका चारों साइड इक्वल होता है उसे क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ये इसका शेप कैसा होता है? देखिए इसका शेप जो होगा, थोड़ा ये रेक्टेंगल बन गया था तो इसका शेप इस टाइप का होगा। फिगर पे मत जाइएगा दोस्तों। देखिए ये हमारा क्या है? वर्ग है। मतलब ये साइड जितना होगा उतना ये साइड भी होगा, ये साइड भी जितना होगा इतना ये साइड होगा। मतलब मान लो ये ए है, ये भी ए है, ये ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, उसका चारों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हमारा जो परिमाप होता है, ठीक है, हमारा एरिया क्या होता है? एरिया जो हमारा होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, आपको पता है साइड का स्क्वायर होता है। क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो इसमें साइड क्या है? ए है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर हो जाएगा। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारा क्या हो जाता है दोस्तों? 4 इंटू साइड। देखिए दोस्तों, एरिया ऑफ स्क्वायर जो हमारा किसी भी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। और जो किसी भी वर्ग का जो हमारा परिमाप होता है वो भुजा का
4 होता है, मतलब 4 इंटू भुजा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा होगा छोटा सा इंट। और आगे देखिए दोस्तों, जो हमारा स्क्वायर होता है, याद रखिएगा ये भी 90 होता है और ये भी क्या होता है 90 होता है। ठीक है, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है दोस्तों, 90 90। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है इसके जो डायगोनल होंगे, इसके जो डायगोनल काटेंगे एक दूसरे को, वो हरदम डायगोनल मतलब ये डायगोनल हो गया। और डायगोनल जो काटते हैं हरदम क्या होता है, डायगोनल मतलब ये डी और इसको मान लो D2, मान लो D2। ठीक है, डायगोनल ये D1 हो गया, ये D2 हो गया। आपको पता है जो डायगोनल होते हैं कब ये हरदम इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल हरदम इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, डायगोनल जो हमारा होता है विकर्ण होता है ना, किसी भी वर्ग का जो विकर्ण होता है वो बराबर होता है पहले नंबर। और जो विकर्ण यहाँ पे काटते हैं एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को जहाँ जिस पॉइंट पे काटते हैं वहां पे हरदम समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, ठीक है, टू डायगोनल इंटरसेक्ट ऑफ द एनी पॉइंट देन जनरेट द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट पे जहां पे काटेंगे वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल आपका बनेगा। ठीक है, तो आपको याद रखिए किसी वर्ग का जो हमारा विकर्ण जहां पे काटते हैं और जिस पॉइंट पे काटते हैं वहां पे हरदम कितना बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है दोस्तों, और एक बात और रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा जिसके डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल मतलब D1 D2 तो हो गया आपका, और डायगोनल हरदम क्या होता है, इक्वल होते हो गया। ठीक है, और इसका हो गया आपका राइट एंगल होगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसमें एक बात और याद रखिएगा, तो एवरी हमारा जो स्क्वायर होता है वो कभी कभी रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा ये डायगोनल होते हैं ना, इसका डायगोनल क्या होगा भाई, चलिए डायगोनल बता दे रहा हूं। जो डायगोनल होगा, देखिए डायगोनल क्या होगा, डायगोनल मतलब ये, अगर हमें डायगोनल निकालना हो तो हरदम डायगोनल क्या होगा, 2 रूट ये होगा। ठीक है, डायगोनल क्या होगा, 2 रूट ये होगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, जो ये कोड है ना, जो ये कोड काट रहा है, ये डायगोनल जहाँ इस पॉइंट पे काट रहा है वहां पे हरदम क्या होगा, कोड समद्विभाजक होगा, एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। एंगल बाइसेक्टर वो होता है जो किसी भी कोड को आधा आधा पार्ट में डिवाइड कर दे, उसे एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, या कोड समद्विभाजक बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर होगा हरदम, जो हमारा डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। ठीक है, जो हमारा विकर्ण होता है कोण समद्विभाजक होता है स्क्वायर में। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्लियर नजर आ रहा होगा आपको। तो ओवरऑल स्क्वायर क्या होता है, थोड़ा सा हिंट दे दूं, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होते हैं, चारों साइड इक्वल होते हैं, और जो हमारा ये विकर्ण काटते हैं वो हरदम जिस पॉइंट पे काटते हैं वहाँ समकोण होता है, मतलब वहाँ समलंब होता है, समकोण त्रिभुज बनाता है। और हरदम ये जो होते हैं विकर्ण होते हैं वो कोण समद्विभाजक होते हैं। और आप याद रखिएगा, और हमारा जो हमारा ये होते हैं डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, हरदम बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, और सम ऑफ द एंगल कितना होता है, 360, आपको ये तो पता होगा।
ठीक है दोस्तों, तो एरिया हमारा हो गया साइड का स्क्वायर, पेरीमीटर 4 इंटू साइड डायगोनल। ठीक है, डायगोनल दोस्तों 2 रूट नहीं, ये हमारा डायगोनल हो जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा √2a। ठीक है दोस्तों, डायगोनल हमारा हो जाएगा √2a, हमारा डायगोनल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों वो गलती से लिखा गया था। ठीक है, √2a होगा। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये हमारा ओवरऑल व्यू था स्क्वायर के बारे में। चलिए दोस्तों, अब फिर हम इसके बाद आयत के बारे में पढ़ेंगे और रेक्टेंगल होता क्या उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों अब क्या पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं रेक्टेंगल मतलब आयत क्या होता है। आपको पता है आयत के बारे में, बचपन से ही पढ़ते आ रहेंगे। आयत हमारा इस टाइप का एक प्रकार का आकार होता है और आयत का ये सामने वाला इक्वल और ये सामने वाला इक्वल होता है। माना ABCD हमारा क्या है, एक आयत है। आयत के सामने वाला हरदम साइड जो भुजा होगा वो इक्वल होगा, ये भुजा इसके इक्वल होगा, ये भुजा इसके इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, और आयत का जो डायगोनल होता है, आयत का जो डायगोनल होता है वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आयत का डायगोनल इक्वल होते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो आयत हरद कभी भी परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट नहीं करता। जो विकर्ण है, विकर्ण अगर कहीं मिलेगा, जिस पॉइंट पे विकर्ण मिलेगा वहाँ पे कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे कभी भी 90 एंगल नहीं होगा, याद रखिएगा, इस पॉइंट भूलिएगा नहीं। रेक्टेंगल में जो हमारा कभी ये दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते, हम कह सकते हैं जो अगर डायगोनल इसको D1 माने, इसे D2 माने, तो डायगोनल नॉट, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं होती। पहला पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट दोस्तों, हरदम हमारा ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, आपको पता है। और आपका डायगोनल क्या होता है, हरदम हमारा इक्वल होता है, DA = D2 होता है दोस्तों। ठीक है, और याद रखिएगा जैसे स्क्वायर में हमारा जो था डायगोनल, यहाँ पे क्या था, कोण समद्विभाजक था, कोण, ठीक है, समद्विभाजक करता था, एंगल बाइसेक्टर होता था। लेकिन इसमें क्या होगा, ये हमारा कोण जो कोण करेगा ना वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, जब डायगोनल, ठीक है, डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है, जो हमारा कोण होता है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होता। जैसे मान लो, अगर इसको मान लो 90 होता है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर होता तो ये हरदम 45 काटता, लेकिन एंगल बाइसेक्टर नहीं होता, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि ये परपेंडिकुलर नहीं काटता और ये डायगोनल हरदम इक्वल होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो इसका एरिया होता है दोस्तों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, आपको पता है लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई हमारा क्या होता है, एरिया जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है हमारा, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा लेंथ इनटू ब्रीथ होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा परिमाप होता है, जो हमारा परिमाप होता है, आयत का जो परिमाप होता है, आयत का जो परिमाप होता है, पेरीमीटर ऑफ द आयत, वो होता है 2L + B।
कैसे होता दोस्तों, परिमाप हमारा क्या होता है, सम ऑफ द ऑल साइड, मतलब लेंथ ये हो गया, एक एल एक एल, दो एल हो गया, एक बी एक बी, ब्रीथ ब्रीथ, चौड़ाई चौड़ाई दो हो गया। अब दो देखिए यहाँ पे देखिए 2l होगा प्लस 2b होगा। अब 2 जो कॉमन ले लेंगे तो l प्लस b हो जाएगा। तुम्हारा क्या होता है, आयत का परिमाप 2l प्लस b होता है। ठीक है, और इसका याद रखना, जो हमारा विकर्ण जो आया डायगोनल होता है, डायगोनल होता है वो हमारा क्या होता है, डायगोनल निकालना हो कभी किसी का, अगर विकर्ण निकालना हो, किसी आयत का अगर विकर्ण निकालना है तो आपको पता है ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 एंगल, यहाँ पे 90 एंगल बनेगा। अगर ये लेंथ, ये हमारा ब्रीथ है, ये लेंथ है, तो हमारा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम अगर हमारा AC है, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रीथ का स्क्वायर या लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डायगोनल हमारा क्या हो जाएगा, रूट में इसको देखिए AC निकालेंगे तो क्या होगा, रूट में b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर या l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमारा क्या होता है डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब एक भुजा कभी निकालना हो, जैसे भुजा निकालना हो किसी रेक्टेंगल का, तो ये फार्मूला हम लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा रेक्टेंगल का थोड़ा सा पार्ट था। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं व्यू दे देता हूँ, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड आर इक्वल। दूसरा पॉइंट, कभी भी एक दूसरे जो डायगोनल होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, वो परपेंडिकुलर नहीं काटते। इसका जो कोण होता है, कोण समद्विभाजक नहीं होता है, एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है। डायगोनल हरदम इक्वल होता है, विकर्ण हरदम एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है दोस्तों, और हमारा जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का जो परिमाप होता है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 2l प्लस b होता है। और डायगोनल क्या होता है, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता। दोस्तों उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया तो आप बताइएगा और डिटेल में इस चीज़ को बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे, रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब समचतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे, समचतुर्भुज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, समचतुर्भुज क्या होता है। रोम्बस हमें पता है, रोम्बस मतलब सम मतलब सबका साइड क्या होगा, इक्वल होगा, उसे समचतुर्भुज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, ये जो प्रॉपर्टी रखता है वो वर्ग के साथ थोड़ा मिक्स करता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी वर्ग के साथ मिलता जुलता है। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा क्या है, मानो एक रोम्बस है, सपोज दैट ये रोम्बस है, ABCD हमारा क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है दोस्तों, जो रोम्बस होता है दोस्तों, चलिए ये रोम्बस हो गया। जो रोम्बस होता दोस्तों, उसका ऑल साइड क्या होता है, इक्वल होता है। पहली बात, मतलब हम बोल सकते हैं ऑल साइड आर इक्वल। पहला पॉइंट क्या है, सभी भुजा क्या होते हैं, सभी भुजा बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है, इक्वल होते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है दोस्तों, ऑल साइड मतलब अगर ये ए है तो ये ए, ठीक है, तो ठीक है, तो इसका देखिए आप परिमाप क्या होगा, परिमाप हमारा हो जाएगा, परिमाप हमारा रोम्बस का जो हमारा समचतुर्भुज का जो परिमाप होगा, समचतुर्भुज का परिमाप जो होगा वो हमारा क्या होगा, ऑल साइड इक्वल। तो माना ये साइड क्या है, साइड, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, चार साइड है तो 4 इंटू साइड। ठीक है दोस्तों, ठीक है, साइड मतलब चलिए हिंदी में लिख दे रहा हूँ, भुजा, भुजा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सभी भुजाएं बराबर होती है।
दूसरी बात दोस्तों याद रखिएगा, देखिए स्क्वायर में क्या होता था, जो वर्ग था हमारा, वर्ग में भी सभी भुजाएं बराबर होती थी, लेकिन इसमें दोस्तों जो डायगोनल विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वो राइट एंगल नहीं काटते। याद रखिएगा, इसमें जो विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वो हरदम क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, 90 एंगल होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका जो विकर्ण है, विकर्ण मतलब ये कहने का तात्पर्य है जो इसका डायगोनल है, ठीक है, अगर हम इसको मान लें D1, इसको मान लें D2, तो डायगोनल कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। डायगोनल एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, मतलब जो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण हो गया, ठीक है, विकर्ण ये कभी भी बराबर नहीं होते किसी भी समचतुर्भुज के। दूसरा बात यह है कि यह हरदम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं, ए जो हमारा डी बी है और ए सी जो वहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, वहाँ क्या है, परपेंडिकुलर बनेंगे रोम्बस में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ठीक है, अब दोस्तों इसका जो हमारा समचतुर्भुज का परिमाप क्या हो गया, 4 इंटू भुजा हो गया। ठीक है, और इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ द रोम्बस, ठीक है, समचतुर्भुज का जो एरिया होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, देखिए दोस्तों ये क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मतलब गुणनफल होता है किसका, डायगोनल का। आपका डायगोनल क्या है, D1 D2, तो 1/2, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल ये हमारा क्या होता है, हमारा एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2 होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसमें अगर रोम्बस का एक डायगोनल निकालना है दोस्तों, ठीक है, एक भुजा निकालना है, कभी भुजा फाइंड करना हो, भुजा रोम्बस का निकालना हो, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है 1/2 रूट में D1 इसका स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगर एक भुजा निकालना हो, अगर किसी रोम्बस का भुजा निकालना तो 1/2 रूट में D1 प्लस D2 का, ठीक है, स्क्वायर, समचतुर्भुज का 4 इंटू भुजा, और हरदम परपेंडिकुलर काटते हैं, लेकिन ये डायगोनल जो होता है वो इक्वल नहीं होते, नॉट इक्वल, ठीक है, ये कभी बराबर नहीं होते। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा थोड़ा सा समचतुर्भुज के बारे में जितनी जानकारी थी आपको बताया गया दोस्तों, और इससे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो फिर दोस्तों अगला चीज़ करते हैं, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज, देखिए दोस्तों समांतर चतुर्भुज होता क्या है, समांतर चतुर्भुज जस्ट लाइक आपका रेक्टेंगल का शेप होता है, बट इसमें बहुत थोड़ा डिफरेंट होता है दोनों में। जैसे कि आपका समांतर चतुर्भुज का आपका शेप जो होगा इस टाइप का होगा, समांतर चतुर्भुज का हरदम अपोजिट साइड आर इक्वल, मीन्स ये साइड इक्वल होगा, और इसके सामने वाला मतलब ये भुजा इक्वल, ये भुजा इक्वल। ठीक है, फिगर पे मत जाइएगा, फिगर थोड़ा इधर उधर हो गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो हमारा जो समांतर चतुर्भुज होता है इस शेप का हो गया, ठीक है, और ये भुजा इक्वल होता है, ये भुजा रेक्टेंगल में इसी तरह होता है। लेकिन इसमें जो डायगोनल होता है, डायगोनल विकर्ण जो होता है, उसमें रेक्टेंगल में आयत में क्या होता था, इक्वल होता है, लेकिन इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होता। डायगोनल जो विकर्ण होता है वो इक्वल नहीं होता, पहला पॉइंट। ठीक है दोस्तों, डायगोनल इक्वल नहीं होता, उसमें जो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे किसी भी पॉइंट पे, मतलब उसके आयत के अंदर कभी इंटरसेक्ट करते थे, तो उसमें क्या बनाते, परपेंडिकुलर होते थे, परपेंडिकुलर समकोण। लेकिन इसमें समकोण नहीं होगा, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसमें,
समांतर चतुर्भुज में अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे 90 का एंगल नहीं बनाएगा, एक दूसरे का समलंब नहीं होता, क्या इसमें समलंब नहीं होता, यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं होगा, याद रखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। उसमें भी आयत में भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाता था, स्क्वायर में राइट एंगल ट्रायंगल बनाता था, रोम्बस में राइट एंगल ट्रायंगल बनाता था, लेकिन इसमें नहीं बनाता, आयत में भी और इसमें भी नहीं बनाता है, ठीक है। 90 एंगल समकोण त्रिभुज नहीं होता है, समकोण त्रिभुज नहीं होता है, नहीं होता है। 2 पॉइंट आपको याद हो गया। तीसरा पॉइंट यह है, देखिए दोस्तों, जो हमारा ये एंगल जो यहाँ पे कट रहा है, जो वर्टिसेस काट रहे हैं, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर होते हैं, मतलब कोण समद्विभाजक होता है। क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर होते हैं, एंगल बाइसेक्टर होता है। कहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे क्या इस वो यहाँ वर्टिसेस पे, इस वर्टिसेस पे इस वर्टिस कितना एंगल बाइसेक्टर होते हैं। और आपको पता ही है कि टोटल कितना होता है, मानो ये बी सी डी है, ए बी सी डी है, टोटल सम कितना होता है दोस्तों? आपको पता कितना होता है? 360 होता है, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा? एरिया हमारा लेंथ इंटू ब्रीथ होगा, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रीथ होगा। पेरीमीटर क्या होगा? परिमाप क्या होगा? पेरीमीटर हरदम 2L प्लस 2B होगा, 2L प्लस B होगा पेरीमीटर, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा पैरेललोग्राम के बारे में जानकारी थी। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करता है, वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाता। डायगोनल जो होता है उसका, जो हमारा डायगोनल का इक्वल नहीं होता, और डायगोनल यहाँ पे हरदम एंगल बाइसेक्टर होते हैं। ये सब पॉइंट आपको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा चीज पढ़ते हैं दोस्तों। अब लोग हम पढ़ते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। देखिए दोस्तों, समलंब चतुर्भुज जो होता है 3 टाइप से होते हैं, आपको पता होगा। एक राइट एंगल ट्रेपेजियम होता है, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है, एक आपका स्क्लेंट ट्रेपेजियम होता है। तो हम अभी पढ़ेंगे ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। समद्विबाहु चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। किसके? समद्विबाहु चतुर्भुज के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। देखिए आइसोसेलेस, जो हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है उसको देखिए कैसा होता है। पहले ये समद्विबाहु चतुर्भुज क्या होता है, देखिए आकार इसका। ये हमारा क्या है? समद्विबाहु चतुर्भुज है। मानो ये पूरा ए है, ये बी है, ये है, ये बी ले लो, ये सी ले लो, ये डी ले लो, ठीक है। हम बना रहे हैं समद्विबाहु चतुर्भुज, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हम बना रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है ना, ये साइड ऑलरेडी इक्वल होता है, ये साइड इक्वल होता है, ये साइड इक्वल नहीं होता। ए और बी, हमारा ए बी साइड और डी सी जो सी डी साइड होगा इक्वल नहीं होता। इसका जो एरिया होता है दोस्तों, क्षेत्रफल जो होता है, ये होता है 1/2 सम ए और बी का सम करिए, ए प्लस बी, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए अपॉन हाइट होता है। ये हमारा एरिया होता है किसका? ट्रेपेजियम का। पहली बात दोस्तों। दूसरी बात ये होता है दोस्तों, जो हमारा ट्रेपेजियम होता है, आपको पता है ये दोनों साइड इक्वल नहीं होते हैं, ये साइड हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, कि हमारा ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल क्या होंगे? दोनों, ठीक है, क्रॉसपाउंडिंग एंगल एकदम क्या होंगे? 180 होंगे। मतलब हम बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, और एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होता है, ये याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और हमारा ट्रेपेजियम में और हमारे इसमें और तो कुछ है नहीं। हाँ दोस्तों, परिमाप जो होता है, जो पेरीमीटर होगा ना, पेरीमीटर हमारा होगा 4 साइड का, मतलब जितना होगा साइड देखिएगा, सम ऑफ ऑल साइड लिख दीजिए, सम ऑफ ऑल साइड। ये क्या होता है? हमारा ट्रेपेजियम का
पेरीमीटर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये इतना हो गया। अब देखिए इसके टाइप्स होते हैं, एक होता है जो राइट एंगल ट्रिपेजियम होता है दोस्तों, जो राइट एंगल ट्रिपेजियम होता है उनका एक पेयर, मतलब एक साइड का जो पेयर होता है वो क्या होता है, राइट एंगल होता है। मतलब ये राइट एंगल हो गया, ये राइट एंगल हो गया, राइट एंगल ट्रिपेजियम का। तो एक पेयर साइड मतलब राइट एंगल होना चाहिए। और जो स्क्लेंट ट्रिपेजियम होता है, ठीक है, उसमें ना साइड इक्वल, एक भी साइड ना इक्वल होते हैं, और ठीक है साइड इक्वल नहीं, एक भी साइड नहीं इक्वल होंगे। मतलब ये ऐसे होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या, स्क्लेंट ट्रिपेजियम जो होंगे वो साइड भी इक्वल नहीं होंगे, और दोस्तों एंगल भी इक्वल नहीं होंगे। इसमें एंगल देखिए, इसमें एंगल कितना पता है, 360 होता पूरा एंगल, ठीक है। और इसका ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हमारा इक्वल होंगे दोस्तों। तो इतना आपको समझ में आ गया ट्रिपेजियम के बारे में, समलम चतुर्भुज के बारे में। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ेंगे काइट के बारे में। काइट हमारा एक क्वाड्रेटर का ही पार्ट है। काइट कैसा होता है आपको पता है, बचपन से उड़ाया करते होंगे। ये हमारा क्या होता है, काइट होता है, ये ऐसा हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा फिगर इधर उधर हो रहा है, ये हमारा काइट हो गया। ठीक है दोस्तों, काइट में हरदम याद रखिए ये साइड इक्वल होगा, और ये साइड इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो काइट का एरिया होता है दोस्तों, जो क्षेत्रफल होता है 1/2, डायगोनल इसका यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट से, जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को समझ में आया होगा। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। आप सब खुश रहिए 2022 में, आप खूब प्रगति करिए। सभी दोस्तों को नमस्कार।